Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 9 of the most important series of MCQs. और ये सीरीज आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसके एक क्वेश्चन को कर जाइए। फिलहाल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कुछ इस तरह से है कि इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस of the zeros of the quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equal to 144, then the value of p is। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमको गिवन है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिफरेंस का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस यानी कि डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो 144 है। ओके, सो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गेट द रिस्पॉन्स। तो सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं इसका। चलिए देखिए कैसे होगा। ये आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी, या डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी मिल सकता है 2 मार्क्स के लिए। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of the given polynomial of x square plus px plus 45। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। भाई 2 जीरोज होते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमने उसको लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा। सो व्हाट इज गिवन दैट द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस यानी कि डिफरेंस का हमको क्या करना है, स्क्वायर लेना है। सो ये हमको ध्यान में रखना होगा। सो अगेन हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले तो डिफरेंस यानी कि अल्फा माइनस बीटा। इसमें कोई भी एक बड़ा कोई भी एक छोटा हो सकता है। हम अल्फा को बड़ा और बीटा को छोटा ले रहे हैं। इन दैट केस जो डिफरेंस होगा वो अल्फा माइनस बीटा होगा, और इसका स्क्वायर यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये गिवन है 144। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 जो हम यूज करेंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये गिवन है 144। ओके, नाउ आगे अगर हम बात करें तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज जो होते हैं, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन होता है एक फॉर्मूला से जिसको हम बोलते हैं माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज प्लस पी यानी कि पी, और कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस पी अपॉन 1 दैट इज माइनस पी। ये क्लियर है क्या? आई होप क्लियर है। माइनस बी बाई ए यानी कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज पी, जिसको हम जनरली बी कहते हैं। अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो बी को एक्स का कॉफिशियंट, ए को एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट और सी को कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे बी के जगह पे क्या हो जाएगा पी, और ए के जगह पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉफिशियंट नहीं गिवन है, तो उसको हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, सो इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस पी। नाउ व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? सो जब आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अल्फा इंटू बीटा इज गिवन बाई सी बाई ए दैट इज कांस्टेंट अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है? 45। तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 1, लिखेंगे नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी ये। इज इट क्लियर? नाउ अगर ये क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। एक इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीका हो सकते हैं, बट एक हमारे पास एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab ये होता है। ठीक है, आप ये जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अगर नहीं मालूम था तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन में आपको जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू इरेज, और इसी आइडेंटिटी को मैं यूज करने जा रहा हूँ अल्फा और बीटा के लिए। तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को पता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी, सो माइनस पी का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ओके, एंड माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कंप्लीटली 144 है, तो इसके जगह पे हो जाएगा 144, और ये इक्वल टू 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 45, तो मल्टीप्लाइड बाई
45। आई थिंक ये स्टेप क्लियर है आपका। अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर हो गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये अपने को पता है 144, सो विल पुट 144 हियर एंड 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज 45, so here I have written 45. Okay, now minus p square is basically p square and इक्वल टू, ये माइनस 144 को मैं उस तरफ शिफ्ट करूंगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 जार 20 एंड 4 4 जार 16 एंड प्लस 2 80। ओके, 180, 45 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस 144 हो जाएगा। आई थिंक ये भी क्लियर है। नाउ पी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, ऐड करने पे 0 प्लस 4 इज 4, 8 प्लस 4 इज 12, 12 कैरी 1 एंड 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 324, यानी कि p की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस रूट में 324 एंड 324 इज स्क्वायर ऑफ 18, सो p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 18 एंड दैट विल बी आवर रिस्पॉन्स। इट मीन्स ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आई होप कि आइडिया क्लियर है आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसको आप सिर्फ एमसीक्यू के तौर पे ही नहीं बल्कि एक डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन के तौर पे भी समझ लें। सबसे पहले हमको क्या दिया था कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, ठीक है, इसमें दो तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। एक तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, तो डिफरेंस का स्क्वायर मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और अगर यही बोलता डिफरेंस ऑफ स्क्वायर तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ किसका? डिफरेंस का, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। और ये क्या है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का डिफरेंस, और ये है डिफरेंस का स्क्वायर। इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, ये है डिफरेंस का स्क्वायर और ये है स्क्वायर का डिफरेंस। ओके, तो यहां पे दिया था स्क्वायर ऑफ डिफरेंस यानी डिफरेंस का स्क्वायर करना था, वो हमने कर लिया 144 के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमको मिल जाएगा इस पॉलिनोमियल से। देन वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल गेट द आंसर। ओके, सो आई होप कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आया है। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन को, एक नोट्स बना करके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कर डालो उस पे। बोर्ड में अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो सच में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू वाले सेक्शन में, सेक्शन ए में। ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको भी जरूर ट्राई करिएगा, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 रहा, ये जो एमसीक्यू का है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, माने सम ऑफ जीरो जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या होगी? एंड देयर इज ऑप्शन 1/3। मैं इरेज कर लेता हूं जो मार्क किया मैंने। हाँ, अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू -1/3, c इज 2/3 एंड d इज -2/3। सो इसको सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और बोर्ड में धमाल मचाइए।